अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। KDA यानी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुरजानी टाउन स्कीम 41 में एक नया इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऐलान किया है। और ये बात डायरेक्टर जनरल KDA सैयद शुजात हुसैन ने नकाती यानी कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के वफद से उनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए मीडिया को बताई। इसमें उन्होंने मज़ीद बताया कि ये 225 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल जो है वो इंडस्ट्रियल ज़ोन होगा और ये पहला इंडस्ट्रियल ज़ोन होगा KDA का जो बाउंड्री वॉल होगा, यानी कि इसकी चारदीवारी के अंदर होगा और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसमें तकरीबन 3 कैटेगरी के जो प्लॉट हैं वो रखे गए हैं, जिसमें 500 मरबा गज़, 1000 मरबा गज़ और 2000 मरबा गज़ के इंडस्ट्रियल प्लॉट शामिल हैं। और 2 से 3 माह में KDA का इरादा है कि इसकी जो है वो कुरानदाजी कर दी जाएगी, यानी कि इसका इफ्तिताह 2 से 3 माह के अंदर जो है वो कर दिया जाएगा और लोगों को यहाँ पे प्लॉट अलॉट कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको KDA का नया जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है इसकी लोकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्थ कराची के नागन चौरंगी से इसका फ़ासला तकरीबन 14 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अगर आप नागन चौरंगी से आते हैं तो नागन चौरंगी से सीधा आप 4K चौरंगी आएंगे और 4K चौरंगी से आगे फिर आप KDA चौरंगी और फिर सुरजानी थाना और फिर यहाँ पर आपको आगे सामने आएगा अलगफूर का ग्रांड सिटी। अलगफूर का जो ग्रांड सिटी है इसके बिल्कुल सामने भी जो है ये रास्ता जा रहा है और इसके सामने सेक्टर 13 और अलगफूर सेक्टर 12 में है और ये रास्ता बिल्कुल इसके सामने जा रहा है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये रोड अब KDA ने बना दिया है। और इसके अलावा जो इसका दूसरा रोड है, यानी कि आप वापस इसी रोड पे आते हैं और इसको आगे फॉलो करते हैं नॉर्दर्न बाईपास पे। तो आप जब आगे जाएंगे नॉर्दर्न बाईपास पे तो नॉर्दर्न बाईपास से फिर आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे। सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, तकरीबन आधा किलोमीटर से भी कम रास्ता है और फिर आपको सीधे हाथ पे ये जो नज़र आ रहा है ये है सुरजानी का नया इंडस्ट्रियल एरिया, जो बहुत जल्द जो है कुरानदाजी के लिए पेश कर दिया जाएगा 2 से 3 माह के अंदर। अगर आप सुराबकोट सुपर हाईवे से आते हैं तो इसका फ़ासला तकरीबन 28 किलोमीटर बनता है। यानी सुराबकोट सुपर हाईवे से अगर आप आते हैं तो आपने फिर जमाली पुल को क्रॉस करना है। जमाली पुल को क्रॉस करने के बाद आप फिर सब्ज़ी मंडी आती है और सब्ज़ी मंडी को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आगे जाके हबीब रेस्टोरेंट के साथ नादरन बाईपास की तरफ आप टर्न करेंगे, यानी उल्टे हाथ पे आप मुड़ेंगे। तो उल्टे हाथ पे आप जैसे ही मुड़ेंगे तो फिर ये नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर आपने सीधा जाते रहना है। बिल्कुल आगे जाके जो है ये मुस्लिम इलाही का प्रोजेक्ट आएगा, करीम हाउसिंग वालों का, फिर तेसा डाउन का फ़ेज़ 2 आएगा, फिर आगे जाके तेसा डाउन का फ़ेज़ 1 आएगा। फिर एक रास्ता जो गडाब को जाता है, ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है, इसको भी क्रॉस करेंगे। यहाँ से सीधा आप जाते रहेंगे तो आगे जाके फिर एक पेट्रोल पम्प आएगा, अटक का पेट्रोल पम्प, जो बहुत मशहूर है और इसी के साथ मशहूर शंग्रीला सिटी भी है। अब आपने इन दोनों को क्रॉस करना है, पेट्रोल पंप को भी और शंग्रीला सिटी को भी। और इसको क्रॉस करने के बाद आपको एक नदी जो है यहाँ से गुज़र रही है, इसके ऊपर ये ब्रिज है। बस इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो सामने ही आपके जो है ये सुरजानी टाउन इंडस्ट्रियल एरिया का जो नया जोन बनने जा रहा है ये आपको नज़र आएगा। इस वक्त आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एरिया है। अब इसके अगर हम जोग्राफी की बात करें तो इसके मगरिब में जो है सुरजानी टाउन का सेक्टर 14 है और इसके शुमाल में जो है नॉर्दर्न बाईपास है 300 फीट चौड़े रोड के साथ, और उसके साथ उस तरफ मुख्तलिफ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। नॉर्दर्न बाईपास की वजह से इसकी वैल्यू जो है इंडस्ट्रियल एरिया की बढ़ जाती है, क्योंकि जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कायम हो जाएगी तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी जो मोबिलाइजेशन है इनकी ट्रांसपोर्ट की, वो जो है एक तरफ तो पोर्ट और साइड एरिया शेरशाह से जो है डायरेक्ट लिंक होगा उनका, और दूसरी तरफ शहर से गुजरे बगैर ही डायरेक्ट जो है वो सुपर हाईवे से पूरे मुल्क से राब्ते में रह सकते हैं। तो एक बेहतरीन लोकेशन पर ये इंडस्ट्रियल एरिया वाक़ है। इसके अलावा अगर हम इसके मशरक़ी हिस्से की बात करें तो ये जो नाला है ये तरफ MDA का स्कीम 45 शुरू होता है और यहाँ पर यानी स्कीम 45 में इस वक्त गुलशन सादी जो है ये बनने जा रहा है यहाँ पे। और इसके जुनूब में सेक्टर 8 वाक़ है, जिसे बैंस कॉलोनी भी कहा जाता है। और यहाँ सेक्टर 14 में स्वी गैस का एक पंप स्टेशन भी है। यहाँ से स्वी गैस की लाइन गुज़रती है और इस प्रोजेक्ट के दरमियान में से गुज़रते हुए सीधा तेसा टाउन की तरफ जाती है। KDA के मास्टर प्लान के मुताबिक सुरजानी टाउन में यहाँ पे सेक्टर 14A और 14B एक्सटेंशन के सेक्टर थे, जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के प्लॉट लोगों को अलॉट किए गए थे। अब यहाँ पे जो लोगों को प्लॉट अलॉट किए गए थे 14A और 14B एक्सटेंशन में, इनको अब
अल्टरनेट प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। तो जिन हजरात के भी यहाँ पे प्लॉट हैं वो KDA से रब्ता करें और अपने अल्टरनेट प्लॉट की फ़ाइलें हासिल करें। KDA की तरफ से जब मीडिया में इसका अनाउंसमेंट किया गया तो मैंने इसका विज़िट का फ़ैसला किया और आपको मेरी गूगल लाइव लोकेशन नज़र आ रही होगी। मैंने जब यहाँ विज़िट किया तो मैं सेक्टर 13 और 14 के दरमियानी जो रोड है यहाँ से मैं गया हूँ और ये सेक्टर 13 की साइड की बाउंड्री वॉल इसकी हो चुकी है और ये वाली जो बाउंड्री वॉल है ये सेक्टर 14 के साइड की बाउंड्री वॉल है। तो ये ज़मीन है यहाँ पे इस वक्त KDA के जो है वो काम जारी है, बुनियादी जो काम है उसके लिए रोड लेवल किया जा रहा है और ये चूँकि एक पहाड़ी एरिया था तो इसलिए इसको जो है लेवल किया जा रहा है और इसकी बाउंड्री 2 साइड से तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये नदी का साइड का एरिया है, यहाँ से पूरी ज़मीन आपको नज़र आएगी। ये पूरा एरिया है, अंदर जो है मुख्तलिफ़ हैवी जो कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ हैं वो काम कर रही हैं क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया है तो इसको लेवल किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है KDA की तरफ से 500, 1000 और 2000 गज़ के प्लॉट रखे गए हैं। अगर आप यहाँ पे दिलचस्पी रखते हैं प्लॉट ख़रीदने में या इन्वेस्टमेंट करने में तो 2 से 3 महीने के लिए आप जो है वो अपने आप को रेडी रखिएगा। 2 से 3 महीने में इसकी कुरानदाजी होने वाली है। और इसी तरह DHA का फ़ेज़ 3 जो कराची में नया बनने जा रहा है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। और अगर आप स्कीम 45 तेसरा टाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और रियल इस्टेट की इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।